श्रीमते रामानन्दाचार्याय सुवस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ते श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवग नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृदयार्तिहो प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराधे जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन को वास। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासं वरीश सुख सौनक भीष्मदाल्व्या रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतां नमामि। दीन दयाल सुने जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरू कहाँ वर जाऊं कहाँ मोहे तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं समय और कोई जसी है। एहो नाथ पुकारी कहूँ अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशाकल्पतरु तदद्दत वनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। साथ ही भगवान गणेश के पाद पद्मों में प्रणाम। माता सरस्वती के श्री चरण कमलों में प्रणाम। पूज गुरुदेव जनों के श्री चरण कमलों में प्रणाम। माता पिता के श्री चरण कमलों में प्रणाम।
इस स्थान पर विराजमान समस्त स्थान जनों के श्री चरण कमलों में प्रणाम। इस यज्ञ में विराजमान समस्त ब्राह्मण गणों संत जनों के श्री चरण कमलों में प्रणाम। अनेक अनेक राग रागनियों से इस कथा को सजाने वाले हमारे समस्त संगीत गण वाद्य गण एवं दूर दूर से भगवत कथा को श्रवण करने के निमित्तार्थ पधारे हुए आप सभी श्रोता समुदाय मात्र शक्ति बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से एक साथ सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, बोलिए ना, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम आश्रय लें। और आज अंतिम कथा है। आज परीक्षित मोक्ष होकर हमारा ये जो 7 दिन का सत्र है ये विराम होगा। तो अंतिम दिवस की कथा को हम श्रवण करने से पूर्व प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करें, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं पदम। आइए प्रेम से। ओ मेरा गोविंदा गोपाला, ओ नटवर नंद लाला, मेरा गोविंदा गोपाला, नटवर नंद लाला। ओ मेरा गोविंदा गोपाला, नटवर नंद लाला, मेरा गोविंदा गोपाला, नटवर नंद लाला। ओ मेरा मोहन मुरली वाला, नटवर नंद लाला, मेरा मोहन मुरली वाला, नटवर नंद लाला। ओ मेरा गोविंदा गोपाला, नटवर नंद लाला, मेरा गोविंदा गोपाला, नटवर नंद लाला। सेवा करते हुए जाइए। नंद लाला
नटवरी नंदलाला ओ मेरा मोहन मुरली माला नटवर नंदलाला मोहन मुरली माला नटवर ओ नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझेगा रसिकों की समाज में आएगा जो ओ ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो ओ हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे रसिकों की समाज में आएगा जो रसिकों की समाज में आएगा जो रसिकों की समाज में आएगा जो रसिकों की समाज में आएगा तेरा गोविंदा गोपाला तेरा गोविंदा ओ नंदलाला नंदलाला ओ नंदलाला मेरो नंदलाला ओ गोपाला 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 मेरो गोपाला ओ नंदलाला 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 ओ मेरा गोविंदा गोपाला नटवर नंदलाला बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ही मंगलमय समय पर्व हमारे सामने प्रकट है कि जो हमें सत्संग लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है। सत्संग की इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई है। सत्संगत अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय श्रुत दातारु लक्ष्मी पापी ही के होए।
कहा गया भैया एक घड़ी का सत्संग भी अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति का एक साधन समझना। ये मत समझना कि हाथ में माला ले लिए बस 1-2 घंटे तक आरती उतार रहे हैं, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, और तुम 1-2 घंटा पूजन करके विचार करो कि हमें भगवान मिल जाएंगे, तो भैया वो 1-2 घंटा पूजन करने से भगवान मिले ये बात पक्की नहीं है। लेकिन भाव से 1 मिनट उसका चिंतन कर लो तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। भाव का विषय। हमारी भक्ति भी तो इतनी कंपटीशन में हो रही है आज के समय में, भैया थोड़ा सा इसको कम कीजिए, इतनी कंपटीशन में भक्ति हो रही है हमारी। अभी गणेश जी आए, गणेश जी हमने खूब बिठाला, खूब गणेश जी को भोग लगाया, जगह जगह में गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आरती, गणेश जी को भोग। जो चूहा कल निकल जाए तो तुम तुम्हारी जाली में पैक करके उसको मार के फेंक कर आओ, उस गणेश जी के चूहे का तुम इंतजार कर रहे हो कि हे मूसक देवता आ जाओ, हमारे गणेश जी के भोग खा जाओ। पूजन करते हो तुम उसकी, और गणेश जी निकले, देवी जी आ गई तो फिर तो देवी जी की भी पूजन होने लगी। अब हमारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट है भगवान शंकर। और गणेश जी आए, तुम गणेश जी की पूजन करो, और फिर देवी जी आए तो गणेश जी भूल जाओ, देवी जी को पकड़ लो, खूब हलवा पूरी का भोग लगाओ, जय जयकार करो और कह दो मां मनोकामना पूरी कर दे, हलवा पूरी चढ़ाऊंगी। और फिर देवी जी ने, वो शंकर जी अद बीच में ही लटके हुए, उनका कोई चिंतन नहीं। और फिर कोई पर्व आया तो फिर वो कोई पर्व में हम दूसरी पूजन करते हैं। अरे हर पर्वों में पूजन होनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे इष्ट हैं उनको हमेशा पकड़ कर रखो। गणेश जी आए तो गणेश जी की पूजन करो, नवरात्र आए तो देवी जी की पूजन करो, जो जो पर्व आए उनमें तो पूजन करना चाहिए, लेकिन याद रखना जो हमारा इष्ट है उस इष्ट को हमें हमेशा पकड़ के रखना है। एक उदाहरण देता हूं मेरे भाई बहन, बड़े विचारधारा गंभीरता से इसका चिंतन करना। किसी बाप के 4 लड़के थे, घनश्याम, मदन मुरारी, माधव और गोविंद। अब वो पिता ने आवाज लगाया, बेटा घनश्याम इधर आओ, बेटा माधव इधर आओ, बेटा मदन मुरारी इधर आओ, बेटा गोविंद इधर आओ, लेकिन एक भी लड़का नहीं आया। क्यों नहीं आए भैया? बड़ा वाला लड़का को लगता है कि पिता तो मंझले वाले लड़के को बुला रहा, और मंझले वाले को लगता छोटे वाले को बुला रहा, और छोटे वाले को लगता कि बड़े वाले भाई को पिताजी बुला रहे, तो एक भी नहीं आए। लेकिन एक को अगर उसने पुकारा होता कि हे गोविंद, ए बेटा गोविंद धराओ, तो वो लड़का दौड़ कर आता। उसी प्रकार हम संसार में हर देवी देवताओं की पूजन करते हैं, लेकिन एक हमारे इष्ट होना चाहिए, जिनको हम माने, जिनकी पूजन करें, जिनको हम सौरात्र समर्पित कर दें। ये एक इष्ट हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। जिस समय गजेंद्र का पैर ग्रह ने पकड़ा था तो गजेंद्र ने कितने देवताओं को पुकारा, हे ब्रह्मा जी आकर मेरी रक्षा करो, हे सरस्वती मेरी आकर रक्षा करो, हे देवी आकर रक्षा करो, हे भगवान आकर रक्षा करो, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? उनको लगता कि उनको पुकार रहे हैं, उनको लगता कि उनको पुकार रहे हैं, उनको लगता कि उनको पुकार रहे हैं। लेकिन जब मेरे नारायण प्रभु ने देखा कि इसकी सहायता करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, तो मेरे प्रभु उस समय भोजन कर रहे थे, और गजेंद्र की पुकार मेरे गोविंद ने सुना। भगवान थाली छोड़कर जाने लगे तो हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात हो नाथ। एक बार कहो ना प्रेम से, हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात हो नाथ। तो हाथों कमला ने सुनी थी, सुनी गजराज, हा कहकर थी कहते उतनी देर में तो मेरे प्रभु गोविंद पहुंच गए हाथी के पास में, और ग्रह से मुक्त किया मेरे प्रभु ने। एक बार तुम पुकार कर तो देखो कि हे ठाकुर जी मैं तुम्हारा हूं। जब कभी जीवन में अभिमान आ जाए ना, तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको एक बार देख लिया करो कि एक समय ऐसी गति तुम्हारी भी होने वाली है। जब कभी तुम्हें बहुत जीवन में धन का मद हो जाए
तो किसी युवा की जब अंतिम यात्रा निकलती रहे तो उसका दर्शन कर कर विचार कर लेना कि कब हमारा काल हमारे पीछे लग जाए, हमें भी पता नहीं है। एक देवी पुराण की बड़ी सुंदर कथा आती, मुझे बड़ी प्रिय लगती है। एक समय सुखदेव जी महाराज जनक जी के यहां गए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज तुम वेदेही कहलाते हो, जनक कहलाते हो, लेकिन तुम तुम्हारी पत्नियों के साथ में रहते हो, तो तुम वेदेही कैसे हुए? तो यही प्रश्न को एक बार किसी पागल आदमी ने जनक जी से पूछा था। तो जनक जी ने कहा कि भैया मैं तो संसारी हूं, मैं संसार में रहता हूं, तो मैं इसका प्रत्युत्तर तुझे एक चीज में दूंगा, अगर तू मेरी एक परीक्षा में पास हो जाएगा तो। कहा महाराज कौन सी परीक्षा है? बोले मैं तेरे हाथ में तेल का कटोरा देता हूं और तू तेल का कटोरा लेकर मेरी पूरी जनकपुरी में घूम, और जब तू घूम कर आ जाएगा तो मैं तेरा उत्तर दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है यहां पर, तेरे पीछे 2 मेरे तलवार वाले आदमी चलेंगे, और कहीं एक बूंद अगर तेल की गिर गई तो ये तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, याद रखना। ऐसा कहा महाराज। आगे आगे तेल लेकर वो आदमी चलने लगा, पीछे पीछे जनक जी के 2 तलवार वाले सैनिक चलने लगे। पूरे जनकपुरी में घूमकर आया तो जनक जी ने पूछा कि क्यों भाई हमारी जनकपुरी कैसी लगी? बोले महाराज कैसी क्या लगी, मेरा ध्यान तो तेल में था, मैंने तो देखा ही नहीं, अगर मेरा तेल गिर जाता तो तुम्हारे पीछे तो मेरे काल चल रहे थे, ये तो मेरा सल कलम कर देते। तो जनक जी ने कहा कि मेरा ध्यान भी ऐसा ही रहता है, मैं हमेशा अपने पीछे काल को देखता हूं कि वो काल कब आकर मुझे अपना ग्रास बना ले, वो काल कब मुझे अपना बना ले। आज का हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है, झूठ बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, लोगों का गला काट रहा है सिर्फ धन को कमाने के लिए। वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे। एक बार लूटने के लिए जब गए, नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा भैया ये तो बता तू तेरे परिवार के लिए इतना धन का दुरुपयोग कर रहा है, अरे हमसे कमा रहा और उनको दे रहा, दुरुपयोग ही है, तो क्या तू तेरा किया हुआ पाप तेरे घर वाले तेरे पाप को लेंगे? तो रत्नाकर नाम के डाकू कहने लगे क्यों नहीं लेंगे, मैं अपनी पत्नी को खिला रहा हूं तो मेरी पत्नी तो मेरा पाप लेगी, मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूं तो मेरे बच्चे तो मेरा पाप लेंगे, मैं अपने पिता को खिला रहा हूं तो मेरे पिता तो मेरा पाप लेंगे। जब रत्नाकर जी गए उन्होंने कहा देवी देखो मैं तो लोगों के गला काट रहा हूं सिर्फ तुम्हारे पेट को भरने के लिए, क्या तुम मेरे पाप को लोगे? पत्नी क्या कहती, महाराज वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने तो शादी किया, तुमको तो कहीं भी चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, चाहे जो करो, लेकिन हमारा पेट भरो। बच्चे से कहा बेटा तुम मेरे पाप लोगे? बोले पिताजी हम क्यों लेंगे, तुमने हमको पैदा क्यों किया, और जब तुम खिला नहीं पा रहे थे तो हमको पैदा करने की आवश्यकता क्या थी? वैराग्य हो गया रत्नाकर जी को कि संसार में कोई किसी का नहीं है। याद रखना राजा भी अगर मरता है ना तो वो भी 4 कंधोई में जाता है, रंक भी अगर कोई मरता है तो वो भी 4 कंधों में जाता है, और फकीर भी अगर कोई मरता है तो वो भी 4 कंधों में जाता है। जीवन भर राजा एक राज सिंहासन पर बैठकर एक छत्र राज करता है, लेकिन अंत समय जब उसका होता है तो वही बांस के ऊपर लेटकर, घास के ऊपर लेटकर उसकी यात्रा निकाली जाती है। अरे भाई बहन, ये मानव देह अंदर क्या भरा है, मैया अंदर क्या है, जरा कैमरा लगा के सैटेलाइट लगा के देखो अंदर तो क्या मिलेगा? अस्थि स्तंभम, क्या है? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चर्मामनद्धम दुर्गंधम मूत्रपानस्य मूतये। अंदर देखोगे तो मल मूत्र पीप खून रक्त मज्जा ये सब भरा हुआ अंदर। काहे को अभिमान करते हो?
अरे तुम्हें भगवान ने सुंदर बनाया तो उस चीज का काहे का अभिमान? तुम्हें सुंदर परमात्मा ने इसलिए बनाया, तुमने पिछले जन्म में कुछ अन्न का दान कर दिया होगा, इसलिए तुम सुंदर बन के आ गए। तो ये तुम्हारी महिमा नहीं है, तुमने सुपात्र को दान किया पिछले जन्म में, इसलिए तुम सुंदर बनकर आए। सुपात्र की महिमा है, क्योंकि तुम कुपात्र को दे देते तो उसका उल्टा हो जाता। अभिमान किस बात का भाई? आदमी कितना अभिमान में मस्त रहता है, अपनी संपत्तियों के अभिमान में मस्त रहता है, अपनी जमीन जायदाद के अभिमान में मस्त रहता है। याद रखना, 10 सिर वाले रावण का भी अभिमान नहीं बचा, हमारे राम जी ने नहीं छोड़ा उसको। एक आदमी था, उसने 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, लेकिन बेचारा हमेशा दुख में रहता कि कोई मेरे मकान की तारीफ ही नहीं करता। कई लोग ऐसे होते, कोई मेरे मकान की तारीफ ही नहीं करता। अब सेठ एक बार 7वीं मंजिल के ऊपर बैठा था, तो 2 लड़के, पहले का नाम जग्गू और दूसरे का नाम पंचू, नीचे से निकल रहे थे। अब सेठ के बंगला की तरफ देखा, उन्होंने कुछ खुसफुस किया, तो सेठ ने उनको बुलाया। सेठ को लगा कि मेरे बंगला की ये तारीफ कर रहे हैं, तो सेठ ने कहा, बेटा जग्गू पंचू इधर आओ, इधर आओ। तो दोनों लड़के भागे। तो सेठ ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ लड़कों को पकड़ के लेके आओ। तो लड़का को जब पकड़ के लेकर आया गया, तो सेठ कहने लगा, बेटा पूरे गांव वाले मेरे से जलते हैं, सही सही बताना कि तू बोल क्या रहा था। तो जग्गू कहता है, पंचू तू बता। पंचू कहता है, जग्गू तू बता। बोले जल्दी जल्दी बताओ, जो बताएगा उसको 10 टॉफी दूंगा। तो वो लड़का कहता है, सेठ जी जो पंचू बोलत रहो कि इतनो मोटो सेठ ऊपर मर जा है, तो है नीचे कैसे ला। बड़ा क्रोध आया सेठ को। अरे इनके बाप को बुला के लेके आओ। अब बाप तो गया था खेत, बड़ा भाई था, बड़ा भाई को बुला के लेकर आया गया। तो कहा, देखो तुम्हारे छोटे भाई क्या कहते हैं, इतनो मोटो सेठ ऊपर मरे तो नीचे कैसे ला। तो बड़ा भाई भी तो बड़ा भाई था। बड़ा भाई कहने लगा, बेटा अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, जब सेठ मरेगा तो हम जाकर निपट लेंगे। एक बार कहो प्रेम से। इसको और बुरा लगा, बताओ जी तो और सभा से। अब उसके पिता को बुलाया गया, पिता आया। अब बाप भी तो उनका ही बाप था। तो कहा, देखो ये तुम्हारे छोटे बच्चे कहते हैं इतनो मोटो सेठ ऊपर मरे तो नीचे कैसे ला है, ये कहते हम देख लेंगे। तो बाप कहने लगा, बेटा अभी तो तुम छोटे हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जब सेठ मरेगा और नीचे नहीं आएगा तो कुल्हाड़ी फरसा से इसके गतरे गतरे करके नीचे लेके आ जाएगा। अब बताओ उसका अभिमान क्या मतलब का रहा। संसार में जो तुम्हें अपना अपना कहेंगे, एक समय में वो ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, जिसकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपने पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते मेरे भाई बहन, 4 दिनों का ही संबंध है, याद रखना। आज भगवान का रुक्मणी महारानी के साथ विवाह हुआ तो पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। लेकिन इनके राज में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था संवरासुर। उसने प्रद्युम्न जी महाराज को उठाया और अंतःपुर से ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निकला, और जब मछली को फाड़ा गया तो उसमें बालक निकला। तो वही संवरासुर की रसोई में काम करने वाली एक स्त्री को वो बालक प्रदान किया गया, और वो बालक का वो जो देवी थी जिसका नाम था विद्यावती, वो बालक की देखभाल करने लगी। बेटे की तरह बालक की देखभाल करती। लेकिन एक बार नारद जी महाराज आए, तो नारद जी महाराज ने कहा कि बेटी विद्यावती, तुम्हें पता ये कौन है? कौन है बाबा? तो पिछले जन्म का तुम्हारा पति ये तो कामदेव है, और तुम रति हो। अच्छा,
तो ये मुझे क्यों मिले हैं? बोले भगवान कृष्ण के यहाँ पर इनका प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए तुम्हें मिले हैं। अब तो तुम इनका लालन पालन करो। लेकिन अब तो इसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। अभी स्वभाव माता की तरह था, अब तो पत्नी की तरह स्वभाव करने लगी। तो प्रद्युम्न जी महाराज कहते हैं, देखो मैया, माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनम भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये श्लोक को हमें अपने चित्त में बिठा लेना चाहिए। माता बहन और बेटी, माँ बहन और बेटी, इनसे ज्यादा पवित्र रिश्ता संसार में कोई होता है क्या? लेकिन शास्त्र कहते हैं किसी युवा व्यक्ति को एकांत में अपनी माँ, बेटी और बहन के साथ में भी वास नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रिया इतनी बलमती है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती। एक बार की बात है, जब हमारे वेद व्यास जी ने ये श्लोक को लिखा, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम है एल मुनि कहने लगे, बोले तुमने ये क्या श्लोक लिख दिया? माता सस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनम भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। माता बहन बेटी से पवित्र रिश्ता संसार में कोई नहीं होता और तुम कहते हो कि युवा पुरुष को इनके साथ भी वास नहीं करना चाहिए। तो वेद व्यास जी कहने लगे, तुमको एक समय में समझ में आ जाएगा, एक बार कहो प्रेम से। तो क्या हुआ? एक बार की बात है, श्रावण का समय, घनघोर बरसात हो रही थी। रात के 2:30 बजे एल मुनि की कुटिया में किसी ने खटखटाया। एल मुनि ने कुटिया खोला तो क्या देखा? बड़ी सुंदर कन्या कुटिया के बाहर खड़ी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे कोई स्थान दीजिए, मैं जंगल में भटक गई हूं। एल मुनि कहने लगे, देवी हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, हमारी कुटिया में तो किसी लड़की की रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, महाराज मैं कहां जाऊंगी? तो एल मुनि ने कहा, हमारी बाजू वाली कुटिया अभी खाली है और तुम जाकर दरवाजा बंद करके अंदर विश्राम करो। और याद रखना, अगर कोई कुटिया खटखटा के ये कहे कि मैं एल हूं, मेरा नाम लेकर भी कुटिया खटखटाए तो भी कुटिया नहीं खोलना। लड़की बाजू में गई, दरवाजा बंद करी, अंदर प्रवेश हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दोष हमारी इन आंखों का। कई लोग कहते हैं महाराज जी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भाई क्यों? लहसुन प्याज से बुद्धि बिगड़ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है बुद्धि तो हमारी इन आंखों से बिगड़ती है, लहसुन प्याज से नहीं बिगड़ती। आज एल मुनि माला लेकर राम राम कर रहे हैं और वही कन्या दिखाई दे रही है आंखों में जो सामने दरवाजे में खड़ी थी। अब तो ऐसा चित्त हो गया कि भजन में तो मन ही नहीं लग रहा है। एल मुनि कुटिया के किनारे जाकर खटखटाने लगे, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर बैठी लड़की कहने लगी, कौन है? मैं एल हूं। बोले एल मुनि ने कहा था कि अपना नाम लेकर भी कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा नहीं खोलना। अब तो एल मुनि ने महाराज सीढ़ियां लगाई और सीढ़ियां लगाकर एल मुनि कुटिया के ऊपर चढ़ गए और कुटिया के ऊपर चढ़ के घास फूस को हटाकर एल मुनि अंदर कूदे। और वो लड़की कहने लगी कि महाराज तुम तो अभी अभी कह रहे थे तुम बड़े ब्रह्मचारी हो, ये क्या नाटक है? तो एल मुनि देखो, जो सिद्धांत को जानने वाला ऋषि है, आज वो कहने लगा कि देवी हम तो तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अरे महाराज ये क्या बात हो गई? अभी तो तुम तुम्हारी कुटिया में मेरे को प्रवेश नहीं दे रहे थे और अभी कहते हो विवाह करना चाहते हैं। तो महाराज ऐसी बात है, मुझे ना किसी देवता ने आशीर्वाद दिया है, जो मुझे अपनी पीठ में बिठालकर किसी मकान की 7 परिक्रमा लगवाएगा, मेरा विवाह उसके साथ में संपन्न होगा। एक बार कहो प्रेम से। तो एल मुनि ने कहा कि यहाँ कौन देख रहा है, चलो मैं घोड़ा बन जाता हूँ, बैठ जाओ मेरी पीठ में। और वो कन्या को पीठ में बिठाला एल मुनि ने और कुटिया की परिक्रमा लगाने लगे। अब परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा होने लगी 1 2 3 4 5। अब जैसे जैसे परिक्रमा होने लगी एल मुनि की धड़कन भी बढ़ने लगी। अब तो 7 होगी और विवाह हो जाएगा।
6 और 7वीं परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, एल मुनि अपने कपड़े झटक कर खड़े हुए और गौर से देखा तो वहां कोई कन्या नहीं थी, वहां तो वेद व्यास जी महाराज खड़े थे। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। वेद व्यास जी खड़े थे जो कन्या का रूप बनाकर आए थे। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम हमारे कल इस श्लोक को गलत बता रहे थे, देख लिया। एकांत में किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को किसी माता बहन बेटी के साथ में भी निवास नहीं करना चाहिए। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा तो उसने बताया, महाराज मैं तो तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी, मेरा नाम रति है, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, तो मेरा तो स्वभाव तुम्हारे प्रति ऐसा ही होगा। और बड़ी बड़ी शिक्षाएं दिया आज इस विद्यावती ने। और सम्रासुर को प्रद्युम्न जी महाराज ने मारा और आज प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोल द्वारिकाधीश की जय। अब यहाँ परीक्षित ने पूछा कि महाराज मैंने तो सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। तो कहा हाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए महाराज, उनकी कथा में सुनना चाहता हूं। तो देखिए भगवान जिस द्वारिका में रहते हैं उसी द्वारिका में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था सत्राजित। और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इसको एक मणि प्राप्त हुई थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। 8 भार सोना का मतलब है 2 क्विंटल। 2 क्विंटल सोना वो मणि प्रतिदिन प्रदान किया करती थी। भगवान कृष्ण ने इससे कहा कि भैया अरे तुम 2 क्विंटल सोना का क्या करोगे, वो पूरे सोने को तुम राज खजाने में मणि को रख दो, वहीं पर सोना होगा, देश का भला होगा। तो कहने लगा मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी मणि प्राप्त किया है भगवान से, मुझे सूर्य नारायण ने मणि प्रदान दिया है, स्मंतक मणि वो मेरे लिए है। और उसका एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक बार की बात है उसने वो मणि को गले में पहना और शिकार खेलने के लिए जब निकला तो एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। और शेर के ऊपर दृष्टि पड़ी भालू की तो भालू ने मारा और मणि लेकर अपनी कन्या जामवती को प्रदान किया। और यहाँ भगवान को झूठा कलंक लग गया कि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने मणि चुराकर आज प्रसेन को मार डाला। अब यहाँ बड़ी विलक्षण बात देखो, कलंक तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। अच्छा ऐसा कौन सा साल भर में एक दिन है जिसके दिन चंद्रमा को देख लें तो कलंक लग जाता है? ये बड़ी सोचनीय विषय की बात है। आप लोग आत्मसात करें इस बात को। जिस दिन भगवान गणेश जी बैठते हैं भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा जो देखता है उसको झूठा कलंक लगता। तो भगवान ने देख लिया तो भगवान को झूठा कलंक लगा। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मैं इस कलंक की पुष्टि कैसे करूं। अपने कई सैनिकों को भगवान साथ लेते हैं और मणि की तलाश में भगवान पहुंचे जामबान की गुफा के किनारे। और अंदर जाकर भगवान ने जामवती के हाथ में तो मणि देखा और भगवान मणि लेने लगे तो जामवती चिल्लाई, पिताजी 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 पिताजी। जामबान दौड़कर आई और घनघोर भगवान के साथ युद्ध करने लगा। 1-2 दिन नहीं 14 दिन युद्ध चला। अब तो एक घूंसा ऐसा मारा भगवान ने कि जामबान की हड्डियां बजने लगी, हड्डियों से आवाज आने लगा। महाराज मैं जान गया आप कौन हैं। कौन है? बोले वही मेरे प्रभु श्री राम हैं जो राम बनकर आए थे और मैंने कहा था कि प्रभु रावण को तो मैं भी मार सकता हूं, लेकिन बस मैं तुम्हारा बल देखना चाहता हूं। तो हे जगदाधार ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, आप तो मेरे सामने साक्षात प्रमाण राम बनकर प्रमाणित होकर प्रकट होइए। भगवान प्रकट हुए तो जामबान जी कहने लगे प्रभु कन्या को मणि दे दिया, अब उससे छुड़ा कर दूंगा तो अपराध लगेगा, इसलिए ऐसा करो तुम ना मेरी बेटी के साथ शादी कर लो तो दहेज में मैं मणि प्रदान कर दूंगा। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में संपूर्ण हुआ। अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित जामबान भालू जैसे और इनकी लड़की भी भालू जैसी,
अब ये कैसे रही द्वारिका में? तो जिस समय भगवान जाम्बती को लेकर गए और अंदर जाकर भगवान ने तुरंत दरवाजा लगा दिया रुक्मणी महारानी के देखते हुए। अब रुक्मणी महारानी को संशय हुआ कि मेरे प्रभु ने किसको अंदर लाके बंद कर दिया। तो रुक्मणी महारानी ने कहा कि प्रभु अंदर आपने किसको बंद किया? बोले देखना नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री है अंदर। अगर पति पत्नी के सामने किसी दूसरे की तारीफ कर दे, शाम को महाराज भोजन ही नहीं मिलेगा उसको, होटल से खा के आना पड़ेगा। रुक्मणी महारानी कहने लगी प्रभु आपने मेरे सामने दूसरी स्त्री की तारीफ किया, मैं देखना चाहती हूं कि वो स्त्री कौन है जिसको आपने अंदर बंद करके रखा है। भगवान कहने लगे देवी जाना नहीं। बोले मैं तो देखूंगी। और अगर पति देवता कोई बात के लिए मना करे और ऐसी बात हो तो पत्नी तो बिल्कुल उत्साहित हो जाती है कि महाराज मैं तो देख कर रहूंगी। और हाथ में जल लिया रुक्मणी महारानी ने और कह दिया आप कहते हो मेरे से ज्यादा सुंदर है, तो मैं संकल्प करती हूं अगर मेरे से ज्यादा सुंदर है या मेरे से कम सुंदर है तो मैं संकल्प करके जल छोड़ती हूं कि वो मेरे बराबर सुंदर हो जाए। एक बार कहो प्रेम से। अब भालू की बेटी संकल्प करने से रुक्मणी महारानी के जैसे सुंदर हो गई। अब सत्राजित को मणि प्रदान किया गया तो सत्राजित को लगा कि हमने तो भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया। तो सत्राजित ने विचार किया कि अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर देता हूं और भगवान का ससुर बन जाऊंगा और द्वारिका वासियों का समधी बन जाऊंगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में करता। एक बार कहो प्रेम से। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 विवाह संपन्न हुए, रुक्मणी महारानी, जाम्बती और सत्यभामा। अब चौथा विवाह भगवान का हस्तिनापुर दिल्ली में हुआ। एक समय भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे तो देखा कि यमुना जी के तट में एक स्त्री बैठी है, आंख बंद करके चिंतन कर रही है और कहती है श्रीमत कुंज विहारणे नमः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर देखो कौन है। अर्जुन ने जाकर देखा, देवी आप कौन है? उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, यमुना मेरा नाम है, मैं भगवान सूर्य नारायण की बेटी हूँ और यमराज की बहन हूँ। मेरी एक बहन है जिसका नाम है ताप्ती। आप मुल्ताई में आपने दर्शन किया होगा माता ताप्ती का, ये माता यमुना की बहन है। तो यहाँ क्यों बैठी हो? बोले मैं भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को पाने के लिए बैठी हूँ। तो आज अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और अर्जुन के द्वारा पढ़ा हुआ मंत्र में भगवान का चौथा विवाह संपन्न होता है कालिंदी के साथ में। एक बार कहो प्रेम से। आप भी अगर हरि का भजन करोगे ना तो हरि कहीं ना कहीं से आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में भजन भी तो नहीं होता और भले ही भगवान की नजर ना पड़े, पहले अर्जुन ने देख लिया कालिंदी को और पूछ लिया, और भगवान भले ही हमको ना देखें, अगर भगवान के भक्त संत हमें देख लेते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो किसी ने गाया भी है ना, ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, ओ प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा, प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा।
करते हरि है हमारा। ताली सेवा करते हुए कहेंगे क्या? ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सबका है प्यार।
करो हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यमुना महारानी ने भगवान का भजन किया तो भगवान उन्हें मिले। पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा जामवती से, तीसरा सत्यभामा से और चौथा विवाह भगवान का यमुना के साथ संपन्न हुआ। जिस उज्जैन में भगवान पढ़ते थे वहां पर दो भाई रहते थे, विन अनुविंद। उनकी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। एक बार ये द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी में जाकर भगवान के वैभव को देखा तो धूमधाम से अपनी बहन मित्रविंदा के साथ में भगवान का विवाह संपन्न कराया है। एक बार कहो ना प्रेम से। ये भगवान के 5 विवाह हुए। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा नग्नजित की कन्या नग्नजिता के साथ संपन्न हुआ। आप लोगों को पता, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े हार्वेस्टर, ये तो अभी अभी देखने में आ रहे हैं। पहले के समय में तो जो खेती होती थी महाराज, वो बैल से ही होती थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी प्रकृति में दूषण पड़ा ज्यादा आ रहा, दूषित होते जा रही है। जो गौ माता की सेवा करके कोई किसान पालता था, आज वो गौ माता ही को नहीं रख रहा, क्योंकि साधन सहज हो गया। बैल को रखेगा तो खिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। और वही बैल का काम ट्रैक्टर तो महाराज 2 घंटे में कर देता है। जितने आविष्कार बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा प्रकृति दूषित होती जा रही है। गौ माता का पालना बंद कर दिया है हमने। लेकिन याद रखना, आप लोग गौ माता का दूध पीते हो ना, जिनके यहाँ गौ माता नहीं है, गौ माता का दूध का पीने का अधिकारी ही वही है जो गौ की सेवा करता है। और जो गौ माता की सेवा नहीं करता वो तो भैंस का दूध पिए और जड़ हो जाए। जो गौ का दूध पीता है, जो गौ की सेवा करता है, वही गौ माता के दूध की पीने का अधिकारी बताया। इसलिए सबसे बड़ी सेवा हमारे जीवन में गौ सेवा। अगर जैसे अब सिटियों में तो महाराज रहने की बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं होती, गौ कहां पाले। तो मैं आपसे बताऊं, अगर आपके आजू बाजू में कहीं गौशाला हो तो वो गौशाला में जाकर 6 महीने में एक आध बार 1 आध ट्राली भूसा दे दिया करो। साल भर में जाकर 1 आध बार गौशाला की सेवा कर दिया करो, जिससे आप गौ माता की सेवा के भागीदार हो जाएं। एक बार कहो प्रेम से। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने एक संकल्प किया, पलटवाड़ा ग्राम में बहुत बड़ी माधव गौशाला और राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मैं देखता हूं
हम लोग गौ माता को कब तक रखते हैं? जब तक गौ माता दूध देती है। और गौ माता ने दूध देना बंद किया तो कहीं कसाई को दे देंगे या कहीं बेच देंगे, वो गौ माता कट जाती है। कब तक सेवा करते हैं स्वार्थी लोग? जब तक वो गौ माता दूध देती है। कैंसर वाली गाय, लूली लंगड़ी गाय और जिन गाय गौ माता का हमने त्याग कर दिया है, ऐसी गौ माता के लिए हमारी गौशाला में व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी तो वर्तमान में 22-23 गिर गाय हैं, अलग से सेट बन रहा है और गौ माता की विशेष चिकित्सा पद्धति वहां हो। ये सेवा प्रकल्प है। आप अपने जीवन में इधर आजू बाजू कहीं पर भी आप जहां रहें, अगर वहां कोई गौ माता है तो आप उस गौ माता के स्थान में गौशाला में सेवा दीजिए। जो साल भर में एक मुट्ठी चारा प्रेम से गौ माता के लिए समर्पित कर देता है, ऐसी कृपा होती है गौ माता की, उसके जीवन में वात्सल्य भाव आता है, भक्ति आती है। गौ माता के जैसा कोई संसार में भाव वाला नहीं होगा। उसका बछड़ा जब पैदा होता है तो मल मूत्र में संधा हुआ रहता है, जार में लिपटा हुआ रहता है, लेकिन वो गौ माता इतने प्रेम में विह्वल हो जाती है कि चाट चाट के उसके बच्चे को वो खड़ा कर देती है, मलमूत्र को चाट लेती है महाराज। वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती। लेकिन गाय भी वैसी होना चाहिए। मैंने आपको बताया यजमान जी, गाय कैसी हो? गाय उस प्रकार से होना चाहिए। एक बार कहो प्रेम से। हमारे यजमान जी कहने लगे, बोले व्यास जी अब गाय कहां से लाएंगे? तो तुम्हारी गौशाला में खूब गाय है, एक आध गाय की पूंछ पकड़ के तुमको वहीं दान कर देंगे। हमने कहा इससे अच्छी बात और क्या होगी। देखो गौ माता धन का दान करना गौ माता के लिए श्रेयस्कर नहीं है। धन का दान गौ की सेवा में किया जाता है और गौ का दान तो गौ का ही दान करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे बताया बछिया नहीं, मरखू नहीं, सीधी गाय, दूध देने वाली देसी गौ माता का चाहे जहां आप दान करें, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एक बार कहो प्रेम से। तो भगवान के आगे विवाह राजा नग्नजित की कन्या नग्नजिता के साथ में हुआ। इनके बड़े बड़े 7 बैल थे और राजा ने कह रखा था कि मेरे 7 बैलों को जो एक साथ बैलगाड़ी में लगा देगा, बड़े खतरनाक बैल, उनके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और हमारे गोविंद गए 7 रूप धारण करके महाराज 7 बैलों को किनारे लगा दिया और यहाँ हमारे गोविंद का विवाह नग्नजिता के साथ में संपन्न हुआ। एक बार कहो ना प्रेम से। आगे भगवान का विवाह राजा विंध्यावती नाम की एक बहुत अद्भुत राज शासक हुआ करती थी। दिल्ली के आगे हाथरस है, वहां पर उनका स्थान था। उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था भद्रा। एक बार भगवान हस्तिनापुर प्रवेश कर रहे थे और जब वो राजकन्या ने भगवान का दर्शन किया, माता से आग्रह किया, तो भगवान का विवाह धूमधाम से उनकी माता ने भद्रा के साथ में संपन्न किया। और 8वां विवाह भगवान का मंद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक बार भगवान शिकार खेलने गए तो राजा ने संकल्प किया था, एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। संकल्प कर रखा था कि जलती हुई ऊपर चलती हुई मछली को तेल में देखकर जो लक्ष्य बनाएगा उसके साथ हम कन्या का विवाह करेंगे। तो भगवान ने तेल में देखकर मछली को लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य बनाने के कारण लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये 8 भगवान की तो पटरानियां हैं, लेकिन भगवान के तो 16,100 विवाह और हुए। तो एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था भौमासुर। इतना खतरनाक ये था क्योंकि ये भौमा नाम इसका भूमि से ही पैदा हुआ था। जिस नगर में जाता वही नगर की राजकन्या को हरण कर लेता और संकल्प कर रखा था 20,000 कन्या हो जाएगी तो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। कई लोग भगवान बनना चाहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा महाराज खूब भांग घोटकर पिएंगे और कहेंगे शंकर जी का प्रसाद है, खूब गांजा पिएंगे कहेंगे शंकर जी का प्रसाद है। अरे मेरे भैया शंकर जी ने तो जहर भी पी लिए, तू भी पी जा एक का चूहा मार। कई लोग कृष्ण बनना चाहते हैं, कहते हैं भगवान ने तो 16,108 विवाह किया,
दो चार 10 हम कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रभु ने तो तीन साल की अवस्था में कई लीलाओं को किया, और 7 साल के थे जब तो 7 कोस के गिरिराज को एक उंगली में धारण कर लिया था, और 4 साल के थे तो 100 फनों के नाग के ऊपर तो भगवान खूब नाचे थे, कालिया नाग के ऊपर। तो तुम जरा एक आध मट्टी का डीमा 1 आध घंटे तक हाथ में धारण करके देखो। मैं आपसे बताऊं, कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां फैली है कि भगवान शंकर भांग धतूरा गांजा पीते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा? हम तो शिव महापुराण की कथा बाँचते, शिव महापुराण की कथा में नहीं लिखा भगवान भांग पीते, कहीं नहीं लिखा। अच्छा भाई, क्यों चढ़ा रहे हैं हम सभी? इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि भगवान शिव जी के जो गण है ना, भूत प्रेत, ये उनका भोग है, नंदीश्वर का भोग है, श्रृंगी का भोग है। इसलिए हम भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं और शिव जी के द्वारा वो उनको प्राप्त हो जाती है। हमारे भोले बाबा जी भांग आंग पी के नहीं भजन करते भैया, इनको गांजा पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो राम नाम की मस्ती में ही डूबे रहते हैं। एक बार कहो प्रेम से। तो भगवान जाकर देखा, प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं बंद थी। मेरे गोविंद गए और भौमासुर को मेरे प्रभु ने मारा और 16,000 कन्याओं को जब मुक्त किया, ये चरणों में गिरकर कहने लगी, भगवान हमारा नाम श्रुति है। आपको पता है ये 16,108 कन्या कौन है? ये वेदों की श्रुतियां हैं। जैसे 4 वेद हैं तो 4 वेदों की श्रुतियां 16,100 कन्याएं हैं। इन्होंने कहा, महाराज आप तो वेद पुरुष हैं, आप हमें वर्ण कीजिए। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में आकर 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। तो यहाँ पर भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। एक बार कहो प्रेम से। नारद जी महाराज देखने आए कि भगवान रहते कैसे 16,108 कन्याओं के साथ में। तो भगवान ने अपने मनोयोग से हर कन्याओं के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याओं को प्रकट किया। हर रानी के 10-10 बेटे हुए और 1-1 बिटिया हुई। नारद जी महाराज देखने आए तो भगवान सत्यभामा जी के साथ में बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, रुक्मणी जी के साथ में यज्ञ कर रहे हैं, मित्रविंदा के साथ में साधुओं की सेवा कर रहे हैं। हर एक रानी के साथ में भगवान अलग अलग कर्म करते हुए नजर आए। प्रणाम किया नारद जी ने और कहने लगे, प्रभु मेरा बाप 4 सिर वाला ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाता तुम्हारी लीला को देखकर, मैं तो उनका ही लड़का हूं, मुझे क्षमा करें। ऐसी भगवान ने द्वारिका में लीला किया। एक समय की बात है, भगवान के बच्चे एक कुएं में झांक रहे थे तो उसमें देखा उन्होंने एक बहुत विशाल गिरगिट वहां पर बैठा हुआ था। भगवान के पास गए तो भगवान से बताया, प्रभु वहां पर तो इतना बड़ा गिरगिट तो हमने देखा ही नहीं। भगवान ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही गिरगिट को छुआ, ये तो राजा के समान वेशभूषा धारण करके प्रकट हुआ है। बोल द्वारिकाधीश की। और वो कहने लगा, महाराज तुमने दानियों में तो नाम सुना होगा, तो मेरा भी नाम आता कर्ण के बाद। मेरा नाम है राजा नृग। महाराज मैं बहुत बड़ा दानी हूं। तो कहा, भाई जब इतना बड़ा दानी है तो तू गिरगिट क्यों बन गया? कभी भी अगर कोई पति दान करे तो उसमें बीच में पत्नी को मुंह नहीं मारना चाहिए, और पत्नी दान करे तो बीच में पति को मुंह नहीं मारना चाहिए, उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। जो आपके मन में भाव हो वो समर्पित कर दें। और विशेष करके एक बात हमेशा याद रखें, जब कभी दान करें ना तो मुट्ठी बंद करके करें, प्रदर्शन ना करें दान का। नहीं तो आप कहीं मंदिर में गए, आप दान पेटी में डाल रहे हैं 11,000, तो 500 की 2-2,000 की नोट तुम दिखा दिखा के सामने ऐसे लोगों को दिखा रहे हो, फिर भर रहे हो। ये दान की महिमा नहीं है। दान तो बंद करके दिया जाता है। तो कहा, भाई कैसा दान किया तुमने, गिरगिट बन गए? बोले, महाराज मैं प्रतिदिन हर ब्राह्मण को 1 गऊ का दान करता था। तो भगवान कहने लगे, तुमने तो अधमरी गऊ का दान किया होगा, लतमरु गऊ का दान किया होगा, नहीं तो बछड़ी का दान किया होगा। बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं जो गौ माता का दान करता था, गौ माता की सींगों में स्वर्ण मणवाकर, खुरों में चांदी मणवाकर, रेशमी वस्त्र पहनाकर, सोने की घंटी पहनाकर दान करता था। तो बोले, भाई गिरगिट क्यों बन गया इतना अच्छा दान करने के बाद? बोले, यही तो दुर्दशा है। कैसी दुर्दशा है?
बोले एक बार मैंने किसी संत को गैया का दान किया और वो गैया आकर फिर से मेरे राज खाने में गौशाला में मिल गई, और दूसरे दिन मैंने वही गैया का दान कर दिया। आज जब पंडित जी लेके जाने लगे तो वो संत जी ने कहा, अरे भैया ये गैया तो मेरे को कल राजा ने दिया, मेरे को वापस कर। बोले नहीं नहीं, मेरे को आज राजा ने दिया है। तो संत और ब्राह्मण राजा नृग के पास में आए, बोले महाराज ये क्या बात हुई, तुमने दो दो दान एक ही जगह कर दिया। कई जगह ऐसी स्थिति होती है, बहुत विचार करिए। किसी ने मंदिर में नारियल का दान किया और तुम 2 पैसे लेकर वो नारियल को खरीद लो और फिर तुम दान कर दो। किसी ने कुछ वस्तु तुमको दान दिया और तुम उस वस्तु को दान कर दो तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। उस वस्तु का मोल तुम्हें नहीं पता। कोई भी वस्तु का दान करना है तो पहले उस वस्तु का तुम मोल लगाओ। दान की वस्तु का दान नहीं किया जाता। राजा ने कोई निर्णय नहीं ले पाया यहाँ पर। तो ऋषिवर कहने लगे, राजन तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो, महाराज 10-10 हजार गैया ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो, झगड़ा मत करो। दोनों ने गैया लेकर नहीं गए। आने वाले समय में राजा नृग गिरगिट बन गया, क्योंकि निर्णय नहीं कर पाया। तो जो दान के बीच में निर्णय नहीं कर पाता है वो आने वाली योनि में गिरगिट बनता है। या जो दान दे लेकर कोई वस्तु का और फिर दान कर दे, किसी ने आपको कुछ वस्तु प्रदान किया और तुम उसको ही दे दो, तो ये आने वाले समय में ये जो धन होता है ये पाप के मार्ग में लेकर जाता है। इसलिए वही वस्तु का दान करें जिस वस्तु का तुमने मोल लगाया है। आगे तो भगवान के एक मित्र हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, भगवान की करुणा का तो क्या कहना। तो परीक्षित जी कहते हैं, कोई ऐसे भक्त के ऊपर भगवान ने करुणा किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। शांतिपनी जी के आश्रम में सुदामा जी भगवान के साथ पढ़ते थे। आज एक बार की बात है, सुदामा जी के यहाँ पर किसी साधु का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, देवी कुछ दो। सुशीला अंदर थी। सुशीला ने कहा, महाराज मेरे यहाँ तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संत जी ने कहा, जिनके पति के मित्र साक्षात द्वारकाधीश हो उनके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। महाराज क्या बात कर रहे हो। बोले तुम्हारे जो पति हैं सुदामा जी, उनके मित्र द्वारकाधीश हैं। महाराज सच्ची सच्ची बताओ। बोले बिल्कुल सच्ची बात है। सुदामा जी जब शाम को आए तो सुदामा जी से पत्नी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं क्या। तो कहा हाँ है। तो आपने इतने दिनों से हमको क्यों नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। कितनी विलक्षण बात है। अगर हमारे कोई मित्र कलेक्टर हो, हमारे कोई मित्र विधायक हो, हमारे कोई मित्र मंत्री हो, तो हम बड़ा चढ़ा के बताते, अरे वो तो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं भाई, उठते बैठते हैं रोज हम आपस में। और कहीं महाराज फोटो खिंच जाए तो बिल्कुल डीपी में फ्रंट में फोटो डालेंगे कि वे तो हमारे अपने। लेकिन आज तक सुदामा जी महाराज ने बताया नहीं कि हमारे मित्र द्वारकाधीश हैं। तो पत्नी ने कहा, महाराज तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं तो जाओ कुछ उनसे लेकर आ जाओ। सुशीला के भाव को देखा तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने सुशीला को कृपण कहा, दरिद्र कहा। क्यों कहा दरिद्र। क्योंकि सुशीला के मन में धन लेने की कामना है। सुदामा जी महाराज तो भगवान की मस्ती में आनंद में रहने वाले हैं, लेकिन सुशीला को यहाँ भगवान ने दरिद्र कहा, सुखदेव जी ने दरिद्र कहा। सुदामा जी महाराज ने मन बनाया, पत्नी के बार बार कहने पर अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश से, कृष्ण कन्हैया लाल से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन सुदामा जी ज्ञानी है। सुदामा जी कहने लगे, देखो 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते। पहला तो मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। दूसरा गुरु जी के यहाँ खाली हाथ मत जाओ, संत के यहाँ खाली हाथ मत जाओ। और तीसरा कथा में आओ तो खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ। चाहे एक फूल लेकर आओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर आओ। तो मैं क्या लेके जाऊंगा अपने मित्र के यहाँ पर। सुशीला कहने लगी, महाराज तुम्हें चिंता करने की जरूरत थोड़ी।
ये सब तो मेरे ऊपर है, ये जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। 4-5 घरों में सुशीला गई और कहने लगी, बहन तुम्हारे यहाँ कुछ है? कहा क्या लेने आई है? बोले चाहे जो लगे वो दे दो, लेकिन थोड़ा कुछ मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पति देवता ना अपने बचपन के मित्र सुदामा जी से, सुदामा जी मेरे पति जो हैं, अपने बचपन के मित्र जो उनके साथ में विद्या अध्ययन करके योग बने हैं, शांतिपनी जी के आश्रम में, वो द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। बहन कुछ दे दो। अब सबसे सस्ता क्या? सबसे सस्ता है चावल। तो चावल एक घर में मिला इतना सा, फिर दूसरे घर में गई फिर इतना लिया, फिर तीसरे घर में इतना, फिर चौथे घर में इतना, 5वें घर में इतना, और अपनी साड़ी को फाड़ा सुशीला ने। सुशीला के पास में साड़ी तक नहीं है महाराज, जो साड़ी को पहनती है उसको ही धो लेती है और वही गीली साड़ी पहनकर इधर उधर घूमकर साड़ी को सुखा लेती है। जब सुदामा जी के बच्चे कहते मैया हमको भूख लगी है, हमको भोजन करना है, मैया जाती, इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर आती, उनको भगोने में धर देती और नीचे से आग लगा के कहती कि भैया अभी भोजन पक रहा है, आलू चुड़ रहे हैं, जब बन जाएगा तब तुमको भोजन कराऊंगा। मैया हमें भूख लगी, दूध पीना है, आटा घोर कर बच्चों को पिला देती। जिसने अपने जीवन में गरीबी देखा ना महाराज, वो गरीबी को जानता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, गरीबी इंसान को हैवान बना देती है। गरीबी इंसान को हैवान बना देती है, टूटे हुए दिल को वीरान बना देती है। गरीबी जरूरी भी है मेरे भाइयों, गरीबी भगवान से पहचान बना देती है। भगवान से गरीबी पहचान बना देती है। मैं आपसे बताऊं, जिसने अपने जीवन में गरीबी को देखा ना, 2-2 हजार की नोटों के बंडल में वो रोज शयन भी करेगा, सोएगा भी तो अभिमानी नहीं बनेगा। और जिसने गरीबी नहीं देखा वो तो 1-2 लाख में ही फूला नहीं समाएगा। गरीबी जिसने देखा उसके जीवन में गंभीरता रहती है, क्योंकि वो नीचे से उठा है भैया। उसने बुरे वक्त को पास से देखा है, हर समय वो बुरे वक्त के साथ में रहा। वो कभी अभिमानी नहीं होगा, चाहे वो कितनी नोट संपदा के ढेरों में इकट्ठा रहकर आराम करे। लेकिन धन्य है मेरे सुदामा जी महाराज। आज पत्नी ने बार बार कहा तो सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी के कहने पर चावल लेकर कांक में चावल दबाया सुदामा जी ने, और पत्नी की साड़ी, फटी हुई साड़ी में चावल रखकर सुदामा जी महाराज अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए गए। लेकिन देखो, जब एक कदम तुम भगवान की तरफ बढ़ाते हो ना, तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं। सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कहां जाऊंगा, इतनी दूर नगर है भगवान का। अरे मैंने तो कभी द्वारिका का दर्शन ही नहीं किया, ये द्वारिका नगरी कहां है। विश्राम किया, पैर में तो सुदामा जी महाराज के खड़ाऊ नहीं है। चलते चलते नुकीले पत्थर कांटे लग जाते हैं, बेर के कांटे हाथ में लग जाते हैं। सुदामा जी महाराज के मुंह से आह का शब्द निकलता है, लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने जाते हैं। मुझे कुछ प्राप्त होगा, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा। शाम का समय हो गया, एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे। और जब प्रातः काल नींद खुली तो क्या देखो, अरे मैं ये कौन सी नगर में आ गया। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। नर्मदा निरंजनी। हमारे मध्य में 3 नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करने वाले हमारे मोतीश्वरानंद त्यागी जी महाराज आए हैं। बहुत बहुत द्विवेदी परिवार के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा आपका बहुत सारा अभिनंदन है। महाराज जी इधर आके विराजे, इधर आ जाए। बड़ी कृपा भगवान की कि हमारे जीवन में कथा तो मिल ही रही है, साथ में हमें संतों का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है द्विवेदी परिवार ने अपने कल्याण के लिए तो कथा किया ही है, साथ में जो जो भक्त इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ रहे हैं, इनका माध्यम है और इनके माध्यम से सभी का कल्याण यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारा साधुवाद इस परिवार को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है।
आंख खोलकर देखा तो अपने आप को द्वारिका में पाया। अरे भैया ये नगर किसका है? मैंने तो कभी ये नगर को देखा ही नहीं। तो लोगों ने बताया अरे भैया ये द्वारिका नगरी है। अरे कौन से भूत परी तो जिंद 56 दीवाल चुड़ैलन ने मेरे को उठा के यहाँ पटक दिया। उनको क्या पता कि भगवान ने कृपा किया। उनको तो ऐसा लगा जिस वृक्ष के नीचे में बैठा था उसमें कहीं ब्रह्म राक्षस रहा होगा जिसने मेरे को उठा के यहाँ पटक दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम आ तो गए। तो पूछने लगे भैया यहाँ हमारे कृष्ण कहाँ रहते हैं? भैया हमारे यहाँ कृष्ण कहाँ रहते हैं? भैया हमारे यहाँ कृष्ण कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया यहाँ कोई कृष्ण तो रहता नहीं है। नहीं नहीं, हमारे बचपन के मित्र हैं। थोड़े आगे निकले तो मैंने आपसे बताया आज के समय में व्यक्ति जज करता है, नोटिस करता है कपड़ों से। तो सुदामा जी महाराज की धोती भी तो 10 जगह से फटी है, ऊपर कुछ ओढ़े ही नहीं रखे सुदामा जी महाराज ने। हाथ में डंडी है। सुदामा जी महाराज लंगड़ते लंगड़ते पूछने लगे भैया मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? भैया मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? भैया मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? लोगों ने तो धक्का मार के गिरा दिया। बोले ए भैया तू कहाँ का भिखारी आ गया हमारे यहाँ पर, चले यहाँ से भाग। लेकिन सुदामा जी महाराज के मन में अटूट भगवान से मिलने का समर्पण। आगे तो जाकर द्वारिकापुरी के महल के गेट के सामने खड़े हुए सुदामा जी महाराज और सेवकों से कहने लगे भैया क्या हमारा द्वारकाधीश कृष्ण यहीं रहता है? तो सेवकों ने कहा महाराज उनका नाम कृष्ण नहीं, अब तो उनका नाम बहुत बड़ा है। क्या नाम है? बोले धर्म सम्राट अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर गौ विप्र धेनु रक्षक कृष्ण चंद आनंद कंद उनका नाम है। अरे भैया बड़ो भारी नाम है, तो नेक मोह को मिला दो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल से, मेरे मित्र के, मेरे बचपन के साथी से। तो लोगों ने व्यंग उठाया कि अरे भाई ये कौन है, अपने आप को मित्र बताता है। जब बार बार इस प्रकार की बात कहने लगे तो सुदामा जी महाराज कहते हैं ओ देखो देखो ये गरीबी का हाल, ओ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया था। ओ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया था। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो तुम उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को है सुदामा। सर में पगड़ी नगन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर में पगड़ी नगन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा नसीब आ गया है, मिलने सखा
मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। बोलो सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी महाराज ने कहा भैया, अरे मेरे बचपन के मित्र मेरा कृष्ण कन्हैया लाल के एक बार मेरी भेंट करा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कई लोग समझदार होते हैं, लोगों ने सोचा कि सही में अगर हमारे प्रभु का अगर ये मित्र रहा, वैसे तो ये लगता नहीं, क्योंकि ना इसके वस्त्र ठीक हैं, धोती भी 4-5 जगह से फटी हुई है, इसकी स्थिति नहीं लगती कि ये भगवान का मित्र होगा। लेकिन फिर भी जाकर कम से कम भगवान को बता तो दे। एक सेवक भगवान के पास गया, भगवान से कहने लगा, हे नाथ, एक ब्राह्मण द्वार पे खड़ा हुआ है, और कैसा ब्राह्मण है, कई जगह से उसके वस्त्र फटे हुए हैं, ऊपर तो उसने कुछ पहने ही नहीं रखा, और हे जगदाधार, मालूम पड़ता है कि बहुत दूर से यात्रा करके चला आ रहा है, उसकी यात्रा का सफर बहुत दूर से है। भगवान कहने लगे, उसकी स्थिति का वर्णन करते हो, अरे नाम तो बताओ। उसने नाम क्या बताया अपना? तो भगवान ने जैसे ही पूछा कि नाम क्या बताया, तो द्वारपाल कहने लगे, पूछत नाम बतावे सुदामा। वो तो अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने सुदामा सुना, और मेरे गोविंद आज दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। और मन ही मन सुदामा जी महाराज विचार करते हैं कि हमको पूछेगा क्या नहीं, देखेगा क्या नहीं, पहचानेगा क्या नहीं, और दौड़कर मेरे गोविंद ने सुदामा जी को हृदय से लगाया। और सुदामा जी मन में विचार करते, राम राम, मेरो मित्र तो मुंह को बोलो ही ना है, मेरे मित्र ने तो मेरी बड़ी आदर कियो, बड़ो सम्मान कियो। हाथ पकड़कर मेरे गोविंद सुदामा जी महाराज को अपनी गद्दी पर बिठालते, और पहली बार रुक्मणी महारानी को आदेश दिया प्रभु ने कि ब्राह्मण देवता आए हैं, पात्र लेकर आओ, उनके चरण धुलना है। लेकिन यहाँ तो लीला ही भगवान की अद्भुत थी कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने तो पानी बुलाया नहीं, इतनी देर में ही आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के पाद का प्रक्षालन किया। भगवान ने अपना पीतांबर निकाला, सुदामा जी महाराज को उड़ाया। कई कांटे सुदामा जी महाराज के पैर में लगे। भगवान जब निकालते हैं तो सुदामा जी महाराज कहते, भैया वो तो लगे ही ठीक हैं, जब निकालते हो तो बड़ी तकलीफ होती है, कई नुकीले पत्थर घुसे हुए हैं। भगवान धीरे धीरे उन पत्थरों को निकाल रहे हैं। भगवान जल से सुदामा जी के पैरों से निकलने वाले लहू को धुलते हैं, और भगवान सुदामा जी के चरण को उठाकर अपने शीश के ऊपर पधराते। ये भगवान की कृपा। अंदर ले जाकर मेरे गोविंद ने सुदामा जी के सामने 56 प्रकार का व्यंजन रख दिया। लेकिन सुदामा जी महाराज विचार करते हैं कि आज हमारी पत्नी ने क्या खाया होगा, हमारे बच्चों ने आज क्या पाया होगा। हम तो यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन खाएंगे, लेकिन उनको क्या मिला होगा। मन ही भर गया सुदामा जी महाराज का देखकर। विश्राम गृह में भगवान लेकर गए तो भगवान ने पूछा कि क्यों मित्र, जब अपन शांतिपनी जी के आश्रम में पढ़ते थे तो तुम खूब वैराग्य की बातें करते थे, अपन शादी नहीं करेंगे तो शादी आदि हुई क्या नहीं हुई? तो सुदामा जी कहने लगे, मित्र शादी हो गई, पत्नी का नाम सुशीला और 3 बच्चे भी हैं। वाह भैया, भाभी जी से मिलके आए हो तो भाभी जी ने तो कछु ना कछु भेजो होएगो मेरे लाने। और सुदामा जी महाराज ने जो चावल लेकर आए तो उसको तो कांक में दबा कर रखे। इतने वैभव भगवान का देखकर मेरे चावल में भगवान को प्रदान करूंगा। जो इतना सुंदर बहुमूल्य मणि जनित मुकुट धारण करते हैं, इतना सुंदर पीतांबर धारण करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था इतनी 56 प्रकार की लग रखी है, मैं उनको दूंगा भी तो चावल। बार बार वो पोटली को छुपा कर रखते हैं काक के अंदर। लेकिन भगवान भाव समझ गए। भगवान ने कहा, सुदामा क्या निकाल छुपा रहे हो, जल्दी दिखाओ, तुम्हारी आदत तो बचपन की गई नहीं चीजों को छुपाने की।
और भगवान ने वो पोटरी को देखकर पकड़कर खींचा मेरे गोविंद ने। तो सुदामा जी क्या कहते, सुदामा जी की तो पोटरी ही सुदामा जी के विषय में बता रही है। फटी हुई साड़ी, भगवान ने उसकी जब पोटरी को खोला तो उसमें चावल है। कैसे? कई बिल्कुल बारीक हैं, कई सेगे हैं। मालूम चलता है कि कई जगहों से ये चावल भिक्षा में मांगकर लेकर आए गए हैं। कई लोग कहते मूर्ख, जिनको हमारे व्यासपीठ ने मूर्ख कहा है, वे कहते सुदामा जी भीख मांगते थे। कभी किसी शास्त्र में नहीं आया कि हमारे सुदामा जी ने भीख मांगा होगा। हमारे सुदामा जी को जो कोई व्यक्ति जो जैसा दे देता उसको ही पाकर अपना जीवन यापन करते थे। जा भी रहे थे तो सुशीला ने मांगकर लेकर आई, सुदामा जी ने नहीं मांगा। आज भगवान ने देखा, अरे कितनी सुंदर चीज भेजी हमारी भाभी ने। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाकर ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी उठाकर ग्रहण किया, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु एक मुट्ठी खाकर तो तुमने अपना एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर दूसरा लोक दे दिया, अब प्रभु ये द्वारिका भी देना चाहते हो क्या? तो भगवान मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने रुक्मणी को श्राप दे दिया, तूने मेरे को एक भक्त को देने से रोका है, मैं श्राप देता हूं कि एक समय तेरा और मेरा बिछोड़ हो जाएगा, तू और मैं अलग हो जाएंगे। तो वही मेरे गोविंद बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में नर नारायण बनकर अंदर विराजमान है और माता लक्ष्मी बाहर मंदिर के द्वार के ऊपर खड़ी है। माता लक्ष्मी भगवान के साथ भी नहीं, भगवान नर नारायण बनकर आए लेकिन लक्ष्मी का त्याग कर दिया। सुदामा जी महाराज रात भर चर्चा होती रही भगवान से। प्रातः काल हुआ, जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन मन में सोचते हैं सुदामा जी महाराज की पत्नी ने तो बोला था कि बहुत चीजें लेके आना, लेकिन कैसे बोलूं? स्वार्थ से भेजा सुशीला ने, लेकिन मैं कैसे बोलूं कि मुझे कुछ चीज चाहिए? सुदामा जी महाराज कहने लगे, भैया अब तो चले। अच्छा, भगवान जाते जाते क्या कह रहे हैं सुदामा जी को कि भैया ये तो तुम्हारी द्वारिका है, तुम्हें रहना है। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारी द्वारिका है? क्या द्वारिका वाकई में सुदामा जी महाराज की है जिसमें भगवान रह रहे हैं? तो कहा हाँ, जिस द्वारिका में भगवान रह रहे हैं वो सुदामा जी महाराज की है। अच्छा महाराज कैसे हैं? तो जिस समय शांतिपनी जी के आश्रम में भगवान और सुदामा जी पढ़ते थे, उसी शांतिपनी जी के आश्रम के निकट में एक बुढ़िया रहती थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। बड़ी सुंदर कथा, ध्यान से सुनो। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसको भिक्षा में चने मिले तो वो चने को लेकर वो अपने कुटिया में आई और स्नान करने के लिए छिपरा जी में गई, मैं अपने गोपाल को ये चनों का भोग लगाऊंगी। और उस चने की पोटरी को कुछ चोरों ने देख लिया, इसको तो आज बहुत धन मिला। तो कुटिया से चोरों ने वो चने की पोटरी को चुराई और लेकर भागे। और जब खोल कर देखा तो उसमें तो चने थे, ना हीरे थे, ना पन्ना था, ना पुखराज था, ना मोती था। तो चने की पोटरी जो चोरों ने चुराया था, वो चने की पोटरी ले जाकर शांतिपनी जी के आश्रम के बाजू से निकल रहे थे चोर, वहां फेंक दिया उन्होंने। और देखो विचित्र बात कि भगवान कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी को लकड़ियां लेने जाना है और मैया गुरु माता ने भी वैसे ही चने की पोटरी रखी, लेकिन रखकर कहीं भूल गई। और जब फेंकी हुई चने की पोटरी देखा तो अरे राम राम, मेरी तो बुद्धि बाबरी हो गई है। तो जो चोरों ने चने की पोटरी फेंक कर गए थे, वो पोटरी को उठाकर गुरु माता ने भगवान को हाथ में दिया और भगवान ने हाथ में लेकर सुदामा जी को दे दिया। और जब वो बुढ़िया वहां पर पहुंची, स्नान करके उसने चने नहीं देखे तो रोने लगी, रोते रोते कहने लगी कि कौन से चोर ने मेरे चने चुरा कर ले गया। मैं श्राप देती हूं, आज मेरे ठाकुर बिना चने के रहेंगे। मैं श्राप देती हूं कि जो वो चने को खा लेगा वो निर्धन हो जाएगा, उसके जीवन में लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। तो सुदामा जी के हाथ में जैसे ही चने गए, सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। कई महाराज वक्ता ऐसे होते हैं, वो वक्ता कहते हैं कि ऊपर बैठकर सुदामा जी महाराज ने चने खाए और भगवान के सामने भगवान ने पूछा कि क्यों खा रहे हो?
तो सुदामा जी कहने लगे दांत कुटर रहे हैं, तो भगवान ने श्राप दे दिया। शास्त्र उठाकर देखो भगवान ने किसको श्राप दिया, हमको बताओ। संतों ने श्राप दिया है, लेकिन भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं अगर वो श्रापित चने मैं खा लेता, मैं निर्धन हो जाता। भैया तूने तो उन चनों को खाकर अब मेरे जीवन में आने वाली निर्धनता को तूने अपने जीवन में धारण किया है। ये सुदामा जी महाराज ने कृपा किया भगवान के ऊपर। अगर भगवान उन चनों को खा लेते तो भगवान निर्धन हो जाते। एक बार कहो प्रेम से। तो जाते जाते भगवान सुदामा जी महाराज को विदा करते हैं। अपना उत्तरीय वस्त्र सुदामा जी महाराज को जो पहनाया था वो पीतांबर भगवान ने ले लिया और सुदामा जी महाराज की विदा किया। तो सुदामा जी महाराज विचार करते हैं एक तो दियो लियो कछु नाय और पीतांबर और ले लियो, लेकिन कहा करने भैया पीतांबर तो इसको ही है। हमारे यजमान जी सुदामा जी महाराज का तिलक कर दें, और अच्छा हुआ नहीं दिया, अगर हमको दे देता तो हमारे मन में अभिमान आ जाता। इस भाव से आज सुदामा जी महाराज अपने नगर में प्रस्थान करते हैं। एक बार कहो ना सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब सुदामा जी महाराज अपने नगर में पहुंचे तो सुदामा जी महाराज ने क्या देखा, वहां कोई सुदामा जी महाराज की झोपड़ी नहीं। वहां तो बड़े बड़े अट्टारियां, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। और तेज बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ, हमारे मध्य में हमारे पूज्य फूफा जी महाराज आए हैं। एक बार यहाँ आके विराजमान, इधर आ जाएगा। एक बार कहें प्रेम से राधे राधे। मैं देख रहा हूं कई दूर दूर से अतिथि जन भी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी मेरे अपने ही हैं, लेकिन जिनसे परिचय है उनको तो मैं व्यासपीठ से ही सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी कहकर प्रणाम कर लेता हूं। जिनका स्मरण रहता है उनका मैं कह देता हूं, जिनका स्मरण नहीं है अंतर मन से ही मैं उनको स्थान दे देता हूं। मैं देख रहा हूं आज 7वां दिन है, दूर दूर से भक्तजन इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और बड़े आनंद से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको भगवान की कथा जीवन में प्राप्त हो रही है, और हम भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हम आपको सुना रहे हैं। आप सुन रहे हो ना, आपको मिल रहा है तो उसमें से 5% हम भी आपसे ले रहे हैं। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। आपको सुनाने का 5% हमको भी मिल रहा है। तो ये तो भगवान की लीला है, भगवान की कथा है। सुदामा जी महाराज महलों को देखकर डरे, लेकिन सुदामा जी महाराज का दर्शन सुशीला ने किया। आज सुशीला सुंदर आरती लेकर आती है। सुदामा जी महाराज की आरती उतारी सुशीला ने, महाराज ये तो तुम्हारे द्वारिकाधीश ने हमें दिया है। एक रात में सुदामा जी महाराज के लिए द्वारिका से भी बड़ी ऊंची नगरी सुदामापुरी का निर्माण प्रभु ने किया है, और भगवान ऐसी कृपा करते। आजकल हम मंदिरों में दान करते हुए मैंने कई लोगों को देखा, पंखा दान करेंगे उसमें नाम लिखाया जाएगा फलाने की तरफ से पंखा दान, लटके ही रहते वो मंदिर में ऊपर। कई घंटी दान करते उसमें घंटी में लिख देते फलाने की तरफ से घंटी का दान। हमारे ब्रज में मंदिरों में दान करते हैं, उनके नाम नीचे पत्थरों में लिखे रखे और लोग उनके पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठ जा रहे हैं। तो दान सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान। दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? गुप्त दान। हमारे जीवन में हम ऐसा दान करें ताकि वो दान से हमारे जीवन का उत्कर्ष हो, सर्वविध उत्कर्ष हो। भगवान ने ऐसा दिया सुदामा जी महाराज को जिसकी सुदामा जी ने कल्पना ही नहीं किया था। आगे एक समय की बात है, कई ऋषि मुनि महात्मा हरिद्वार से द्वारिकापुरी में पधारे और हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जो बच्चे हैं वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आज पूरे इकट्ठे हुए, पेट में कपड़ा बांधकर उन ऋषियों के पास में जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, बताइए बताइए महाराज, हमारी भाभी जी के पेट में लड़का है क्या लड़की? अगर जीवन में असली को नकली समझ बैठे तो भी खतरा ही खतरा।
और नकली को असली समझ बैठे तो भी खतरा ही खतरा, असली को नकली समझ बैठे तो भी खतरा ही खतरा, दोनों तरफ खतरे। अब कोई आंख बंद करे, कोई कान बंद करे, कोई मुंह बंद करे, किसी के समझ ही ना आए। दुर्वासा जी ने कहा इसके पेट से न बच्चा होगा न बच्ची, इसके पेट से तो मूसल होगा जिससे 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। एक बार कहो प्रेम से। और सही में जब खोला तो उसमें मूसल निकला, पूरा घिसवाया उग्रसेन जी महाराज ने। और जिस जगह में वो घिसा गया उस जगह में एक एरिका नाम की घास पैदा हुई, और इतना सा जो टुकड़ा बचा था उसको इन्होंने जल में फेंक दिया। जल में एक पिंगला नाम की मछली ने उस छोटे से लोहे के टुकड़ों को निगला, और वो मछली किसी व्याध के जाल में फंसी। एक समय की बात है, पूरे यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, क्योंकि भगवान ने सोचा कि हमारा वंश इतना बढ़ गया है, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा 56 करोड़ हो गए, अरे और बढ़ जाएंगे तो हमारा वंश ही पूरा यहाँ शासक बन जाएगा। तो भगवान ने बुद्धि को भ्रष्ट किया, मदिरा को पीकर आज ये लड़ने भिड़ने लगे। और जहां पर वो लोहा घिसा गया था, जो एरिका घास पैदा हुई थी, उसको उखाड़ उखाड़ के तलवार की समान तेज धार वाली घास को एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान ने विचार किया अब हमें स्वधाम जाना चाहिए। भगवान आज ज्ञान का उपदेश देते हैं उद्धव जी महाराज को, मैत्रेय जी को। और जो छोटा सा भाग लोहे का जो जल में गिरा था, जिसको पिंगला नाम की मछली ने खाया था, वो जो व्याध के जाल में फंसी थी, उसने वो काटा मछली को, सोने का भाग मिला तो उसने अपनी बाण में लगा लिया। और विचित्र बात देखो, जहां पर भगवान ज्ञान दे रहे थे वहां पर वो व्याध पहुंच गया। भगवान के चरणों का दूर से दर्शन किया तो उसे लगा कि कोई जानवर जीव जंतु बैठा है। निशाना लगाया भगवान के चरणों में, वो बाण जाकर सीधे लगा जो छोटे से लोहे का टुकड़ा वाला बाण बनाया था। प्रबल रक्त की धार बहने लगी। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। दौड़ कर आया तो देखा कि भगवान अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान ने उठकर कहा, भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, याद कर तू पिछले जन्म में बाली था और मैं राम था, और मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट से मारा, और आज तूने भी मुझे वृक्ष की ओट से मार दिया। तेरा और मेरा जो हिसाब था वो पूरा हो गया। भगवान भी अगर कोई लीला करते ना तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमारी गीता जी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोष्ठ कर्मणि। आज भगवान स्वधाम जाते हैं, 7 दिन पूरे हुए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित बेटा अभी तक तो तुमने हमसे प्रश्न किया, अब एक प्रश्न हम तुमसे करना चाहते, हमारे प्रश्न का जवाब दो। महाराज पूछो। तो तुम्हें आज शाम को तक्षक नाग काट लेगा और तुम मर जाओगे, क्या तुम्हें इतने दिनों से कथा सुनने के बाद में आज तुम्हें मरने का डर है, भय है? तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं पैदा ही कब हुआ था जो मैं मरूंगा? अरे आत्मा तो ऐसी है, आत्मा ना मरती है ना आत्मा का रूप होता है। हे जगदाधार, मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, ये शरीर तो एक दिन मिट ही जाना है। लेकिन मुझे विश्वास हो गया है, 7 दिन आपकी कथा सुनकर तो मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, मुझे भगवान मिल गए हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है, मैं देख रहा हूं, मैंने आपको कल भी निवेदन किया था, मुझे अभी कल्पना नहीं थी कि ये कार्यक्रम का रूप इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं साई धाम सिटी तो छोटी सी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि आज तो जनसंख्या मध्यम है। लेकिन कल मैंने देखा था महाराज, इधर भी लोग बैठे थे, पूरा पांडाल खचाखच, पीछे तक कुर्सी लगाकर भक्त बैठे थे। लेकिन धन्य है आप सभी का भाग और आप सभी का भाव। मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपके जीवन में जैसी भक्ति है, ये भक्ति हमेशा ऐसी ही बनी रहे। भगवान के प्रति जो विश्वास है, इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, ये जो यहाँ पर हम बैठकर जो हमने 7 दिन कथा सुने ना,
जो कथा सुने हमने, ये कथा नहीं है, हमने अपने जीवन का अलाराम भरा है। क्या भरा मैया? अलाराम। अच्छा, आपको कहीं जाना होता है तो आप, फ्लाइट है आपकी नागपुर से रात के 2:30 बजे, अब आपकी नींद खुलती नहीं तो आप क्या करेंगे? अलाराम भरेंगे। अच्छा, आपने 4 बजे शाम को अलाराम लगाया तो वो 4 बजे थोड़ी बजेगा। कब बजेगा भैया? जब का आपने लगाया है वो तब बजेगा। आपकी फ्लाइट का जब समय तब बजेगा। उसी प्रकार हमारे सत्कर्मों का अलार्म कब बजता है आपको पता है? ये जो 7 दिन से हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका अलार्म कब बजेगा? जब हम इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तब हमारे कर्मों का अलार्म बज जाएगा और हम नरक में नहीं, हम तो भगवान के चरणों में जाएंगे। और कथा का फल भगवान से हाथ जोड़कर मांग लेना कि भगवान स्वर्ग तो देना ही नहीं, स्वर्ग में हमें जाना ही नहीं है। हमें कहां जाना मैया? हमें बैकुंठ जाना है, हमें साकेत जाना है, हमें गोलोक जाना है, जहां पर जाने के बाद में दोबारा जन्म मरण से छुटकारा ही मिल जाएगा। दोबारा हम आए ना यहाँ संसार सागर में। अच्छा, कौन सुखी है बताओ यहाँ आके? कोई सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। बाप चाहता था कि बेटे के बहुत अच्छे घर में संबंध करूंगा, लेकिन बाप को क्या पता था बेटा नौकरानी को लेके भग जाएगा। बाप मन से दुखी है। किसी के पास धन नहीं है तो वो धन से दुखी है, लेकिन याद रखना थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के दास है ना, तो आप ही सुखी हैं। संसार में आपको ही सुख प्राप्त हो सकता है। तो आज जैसे परीक्षित के 7 दिन पूरे हुए ना, हमारे भी 7 दिन पूरे हुए। तो कल तो मैंने आपसे एक दक्षिणा मांगा था, तो किन्ने किन्ने दिया? जरा हाथ उठाओ ना एक बार। और ही मेरी मैया ने नहीं दिया क्या? तुमने नहीं दिया दक्षिणा मेरे को? क्या दक्षिणा थी कल की? और भजन करना है। अब आज विदाई की दक्षिणा भी ले लूं मैं। बहुत मेहनत लगी भाई कथा सुनाने में आप लोगों को, और ये तो भगवान की कृपा है जो आपने राधे कहा, मेरी बैटरी चार्ज हुई और मेरे भगवान की कथा आप लोगों को सुना दिया। मेरी कथा कहना आपके साईधाम सिटी में कारावो में सार्थक हो जाएगा जब इस कथा को सुनकर 2-4-10 आदमी मदिरा पीना छोड़ दें। मेरा आपके यहाँ पर कथा कहना सार्थक हो जाएगा जब इस कथा को सुनकर 2-4-10 आदमी अक्ष भक्ष खाना, मांस खाना छोड़ दें। और मेरा यहाँ पर कथा कहना सार्थक हो जाएगा जब आपके बच्चे सुबह उठे ना तो वो ये ना कहे यस नो वेरी गुड थैंक यू, वो ये कहे मैया जी राधे राधे, पिताजी राधे राधे। आपके गांव का साईधाम सिटी का कारावो का हर आदमी के मुंह से अगर राधे में सुन लूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे भागवत की दक्षिणा प्राप्त हो गई। मैंने आपके यहाँ पर आकर जो कथा सुनाया, मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया। जनमेजय ने, जो परीक्षित जी के बेटे ना, उन्होंने कांच का महल बना दिया कि मेरे पिता को मैं मरने नहीं दूंगा, लेकिन तक्षक माला में आ गया। एक ऋषि ने माला पहनाया परीक्षित को, उसमें इतना सा बड़ा रूप लेकर तक्षक आ गया और देखते देखते विशाल रूप बनाकर अपनी अग्नि से परीक्षित जी महाराज को जलाकर भस्म किया। अब जनमेजय ने तो सर्पाष्टी यज्ञ कर दिया कि मेरे पिता को मार दिया इसने, मैं एक सर्पों को भी नहीं बचने दूंगा। ऐसा सर्पाष्टी यज्ञ किया, बड़े बड़े सर्प आके उसमें गिरने लगे। तो किन्ने रोका उस यज्ञ को? हमारे आस्तिक मुनि जी ने। और सर्पों ने कहा महाराज तुम्हारा नाम जिसके घर के सामने लिखा रहेगा ना, तो हम तो उसके घर तरफ देखेंगे भी नहीं। तो दीपावली के पर्व में जो अपने घर के सामने अष्टगंध से, गुलाब जल से, कस्तूरी से और केसर को मिलाकर, ये 4 चीजों को मिलाकर घोंटकर, और जो उस अष्टगंध से लिख देता है आस्तिक मुनि की आन या आस्तिक मुनि की दुहाई, तो उस घर में कभी सर्प नहीं आते, ऐसा सर्पों ने संकल्प किया है। तो भगवत कृपा से आज हमारा कार्यक्रम कथा विराम हुआ।
मैं आपसे बताऊं ना, मुझे ना सवेरे से अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? आपने देखा होगा हर बार जब मैं व्यासपीठ में बैठता हूं, आज मुझे स्वयं अनुभव हुआ कि थोड़ा सा मेरा मन कहीं ना कहीं से उदास सा लग रहा था, क्योंकि मैं जब से उठा हूं मेरा मन बड़ा चलायमान है, इसलिए और भी चलायमान है। जब मैं कहीं कथा कहने जाता हूं ना, तो एक एक दिन कैसे निकलते महाराज मैं जानता हूं, लेकिन सच कह रहा हूं आप लोगों को कथा सुनाकर तो 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला महाराज। अभी लग रहा है कि तीसरा चौथा दिन ही है। आप लोगों ने प्रेम से आनंद से कथा सुना, ये कथा को आप अपने जीवन में उतारिए तो मेरा कथा कहना सार्थक होगा, आपका कथा सुनना सार्थक होगा। आइए हम भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करें, प्रेम से मिलकर सभी अपने सर के ऊपर कपड़ा रखें और भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करें हम सभी। और जो भागवत जी में शुरू से नहीं आए हैं, अगर वो भी श्लोक का पाठ पठन करेंगे तो भागवत जी कहती है उनको भी 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। तो प्रेम से मेरे साथ में गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े आनंद से हम सभी ने कथा का आनंद लिया। और मैं आपसे बताऊं, ये जो कथा है ये धन से नहीं हो सकती, बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये जो भागवत की कथा है, अगर आप विचार करो कि मैं बहुत सारा धन जोड़ लूं और मैं भागवत की कथा कर लूं, ये भागवत की कथा धन से नहीं होती मेरे भाई बहन। तो भागवत की कथा होती काय से है? तो कहा भागवत की कथा तो केवल मन से होती है। भागवत की कथा को करने के लिए मन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे यजमान परिवार ने इतना सुंदर सुलभ इस सत्संग का आयोजन किया, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और मुझे तो ऐसा विश्वास, ऐसा प्रतीत होता है, द्विवेदी परिवार ने तो अपना कल्याण, अपने पूर्वजों का, माता पिता का कल्याण किया ही, लेकिन जितने भक्त आए इनका माध्यम बना और यहाँ सभी का कल्याण हुआ है। इसलिए एक बार जोरदार ताली सेवा पूरे द्विवेदी परिवार के लिए। और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले, मूल पाठ पारायण के माध्यम से इस कथा को अलंकृत करने वाले हमारे मध्य में बैठे हुए हमारे भीम तिवारी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करके इनका अभिनंदन करें। और साथ ही पूजन पाठ की पद्धति, माला जाप के माध्यम से इस कथा के सत्संग का कार्यभार संभालने वाले हमारे सुमित शर्मा जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा। और संगीत श्रृंखला में इस कथा को अलंकृत करने वाले तालनाद, शब्दनाद के द्वारा सबसे पहले बैठे हुए हमारे छोटे भाई, छोटे भ्राता अभिषेक शास्त्री जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा। उनके बाजू में बैठे हुए हमारे मध्य में
चौरई से आए हुए हमारे संदीप जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करें। उनके बाजू में बैठे हुए हमारे चौरई क्षेत्र से, लालगांव बादगांव क्षेत्र से आए हुए हमारे राम जी भैया, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा, जिन्होंने तबला के माध्यम से इस कथा को सजाया है। बाजू में बैठे हुए हमारे सबसे छोटे शिष्य ऋतिक जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा। डहरिया परिवार का गौरव है ये। जब से ये बालक 8-10 साल का था, जब से मेरे साथ में संगीत सेवा दे रहा है। बाजू में हमारे अनन्य शिष्य मोनू मालवी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करें। और साथ ही आप सभी को पता है, जो हमारी कथा है ये हमारे चैनल में लाइव चली है, और आप लोगों ने तो भागवत जी का दर्शन किया ही, साथ में भागवत जी का और आप लोगों का भी दर्शन, भारत ही नहीं अभी तो जिस देश में यूट्यूब है और जहां जहां हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी ने दर्शन किया है। ये जो आप सामने पैम्फलेट देख रहे हैं, चैनल का नाम है माधव मार्ग। आप लोगों के पास में ये यूट्यूब में चैनल ना हो तो आप माधव मार्ग सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें प्रतिदिन हमारे नए नए भजन और बच्चों के लिए नए नए उद्बोधन, ज्ञान, वैराग्य की चर्चाएं, मार्गदर्शन किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर हर समय जहां कथा लाइव हो, आप उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को प्रसारित करने वाले वृंदावन से आए हुए हमारे ब्रजवासी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करके सौरभ जी का स्वागत करें। और साथ ही जिनकी छत्र छाया में बैठकर हमने कथा को सुना, बड़ी सुंदर व्यवस्था करने वाले हमारे प्रणय महोरे जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करें, जिन्होंने साउंड और टेंट लगाकर इस कथा को बड़ी सुंदर भाव से सजाया है। और साथ में इनके बड़े भैया हमारे उत्तम महोरे जी, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करके इनका अभिनंदन करें। इसी के साथ में आरती नहीं होगी, अभी हम हवन करेंगे और हवन के बाद में इकट्ठी आरती होगी और बाड़ी विसर्जन और प्रसाद भंडारा। तो इसी के साथ में वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय घनश्याम। हमारे यजमान परिवार यज्ञ वेदी के निकट जाकर अपना स्थान बनाए और पंडित जी कार्यक्रम को संपादित करें। जब तक आप थोड़े थोड़े पीछे, हमारी मैया लोग ये जगह खाली थोड़ा यहाँ आ जाएं और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और चिंतन करते रहें।